लेखपाल भर्ती पर अब जो है बहुत बड़ा विवाद उत्पन्न हो चुका है। लगातार ट्विटर पर विद्यार्थी जो है कैंपेन कर रहे हैं और लाखों छात्रों का पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। आज जो है लगभग 1.5 लाख से भी ज़्यादा विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है और ये चीज़ सराहनीय है। आप लोगों को दिखाते हैं, देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 1.5 लाख प्लस जो है ट्वीट किए गए हैं और ये आपका हैशटैग था। आई होप जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं उन सभी लोगों ने इस हैशटैग का यूज़ किया है ट्विटर पर और बढ़ चढ़कर जो है पार्टिसिपेशन किया हुआ है। देखिए आप हैच 48 यानी 48वें रैंक पर ये ट्रेंड कर रहा था इस समय 1:30 बजे तक और ये बड़ी ही सराहनीय बात है। आप सभी लोग जैसे कि अपेक्षा की जा रही थी आप लोगों से, आप लोगों ने उससे कहीं ज़्यादा जो है एफर्ट दिखाया और ये बहुत अच्छी बात है। ये देख सकते हैं आप हैच यूपी लेखपाल ट्रेंडिंग पहले पे ट्रेंड कर रहा है और इस तरह के जो है मीम्स भी वायरल हुए हैं। मीम्स जो है पोस्ट किए गए हैं ट्विटर पर। यूपी ट्रिपल आयोग मानसिक शोषण करने की वो मशीन है जिसका पेपर देते समय सिर पर बाल तो होंगे लेकिन रिजल्ट जारी होने तक गंजे हो जाओगे। बिल्कुल सही बात, जिसने भी ये पोस्ट इस तरह का मीम बनाया है बिल्कुल सही उसने कहा है। भाई मानसिक शोषण हो रहा है, कई विद्यार्थी तो डिप्रेशन में जा रहे हैं। कई विद्यार्थियों के मैसेज आते हैं कि सर अब जो है इससे ज़्यादा तैयारी नहीं कर सकते, जितना हमने एफर्ट किया है वो हमारे 100% लिमिट क्रॉस कर गया है लेखपाल भर्ती के एग्ज़ाम में और अभी तक जो है रिजल्ट नहीं आया है, हम लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं। ऐसा हम में से भी कई विद्यार्थी होंगे। तो फिलहाल तो गुड न्यूज़ निकलती हुई दिख रही है। देखिए लेखपाल रिजल्ट जारी कर दो योगी जी, और ये सर जी सुपर 30 के हीरो ऋतिक रोशन जी को बैठा दिया गया है इसमें। फिलहाल दोस्तों इस तरह का जो है वायरल होते हुए चीज़ें दिखाई दे रही हैं और लाखों छात्रों का अब जो है इंतज़ार खत्म होने वाला है। क्लियरली सुन लीजिए, आप लोगों का इंतज़ार खत्म होने वाला है। आज का जो आप लोगों ने ट्रेंड किया है, बहुत सारे अब विपक्ष के नेता भी पार्टिसिपेट करेंगे और पॉलिटिकल मैटर है, आप लोग जानते ही हैं पॉलिटिकल मैटर हर भर्ती होता है। अब जो है विपक्ष के नेता अगर साथ दे दें तो निश्चित तौर पर आपका रिजल्ट जनवरी में प्रकाशित होने से कोई नहीं रोक सकता है। विपक्ष के नेता अगर साथ दे दें और क्लेम करें और प्रेशर बनाएं सरकार पर, इसमें आप लोगों का भी पार्टिसिपेशन आवश्यक हो जाता है। अगर ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आती है, कोई विपक्ष का नेता अगर खड़ा होता है आप लोगों के पक्ष में, तो निश्चित तौर पर आप लोगों को चाहिए कि उसका बढ़ चढ़कर सपोर्ट करें और जो है ऐसे ही नेताओं की ज़रूरत है। अगर कोई नेताजी इस वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम विद्यार्थी हैं और हमारी विद्यार्थी जीवन का एक ही लक्ष्य होता है। पहला तो माँ बाप का नाम रोशन करना, दूसरा रिजल्ट में अपना रोल नंबर देख पाना। तो आप लोगों से निवेदन है कि अगर कोई ऐसा छात्र नेता वगैरह हैं तो निश्चित तौर पर आप सभी लोग सपोर्ट कीजिए और बहुत बहुत आप लोगों की मेहरबानी होगी। रिजल्ट आप लोगों का ये सूचना निकल कर सामने आ रहा है कि जनवरी माह में आपका रिजल्ट जो है प्रकाशित होने की प्रबल संभावना अब नज़र आ रही है। 1.5 लाख प्लस व्यू होना कोई मामूली बात नहीं है। 1.5 लाख प्लस ट्वीट होना ट्विटर पर, ये बहुत बड़ी बात है। लगभग 2,13,000 अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया था लेखपाल भर्ती एग्ज़ाम में 31 जुलाई के दिन, लेकिन उतना देखने को नहीं मिला। लगभग सभी विद्यार्थियों ने नहीं किया और हम आपको बताते हैं किन विद्यार्थियों ने नहीं किया। वे विद्यार्थी वे होंगे जिन्होंने जो है परिश्रम करके दिया होगा लेकिन उनके अच्छे खासे मार्क्स नहीं आ रहे होंगे लेखपाल भर्ती परीक्षा में, जिसकी वजह से वो लोग चाह रहे होंगे कि भर्ती रद्द हो जाए और री एग्ज़ाम करवाया जाए। आपसे इस मुद्दे पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे, क्या भर्ती रद्द हो सकती है। जैसे कि बहुत सारे रिट भी डाले जा रहे हैं उच्च न्यायालय में, आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा बहुत सारे रिट डाले जा रहे हैं। अभी तो 4 विजिबल है, यानी 4 तो साफ साफ नज़र आ रहा है। लखनऊ और इलाहाबाद पीठ में डाले गए हैं, जिसमें एक उज्ज्वला योजना पे है और एक 7 प्रश्नों पे है, एक जो है एसटीएफ जांच पर है और एक जो है 3 प्रश्नों पर आप लोगों का विवाद किया गया है। फिलहाल अब जो है एक चीज़ निकल कर सामने आ रही है कि 3 प्रश्नों पर सबको समान अंक दिए जाने हैं। तो इसमें क्या सत्यता है, क्या 3 प्रश्नों पर वाकई सबको समान अंक दिए जाएंगे? इस पर चलिए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अगर 3 प्रश्न सही हो जाते हैं विद्यार्थियों के, तो कट ऑफ में क्या हेरफेर देखने को मिल सकती है। जो कट ऑफ 73-74 बताई जा रही थी, वो कट ऑफ अब कितनी जाएगी। दोस्तों देखिए, सबसे पहले बात करते हैं किन प्रश्नों पर प्रबल संभावना है। जैसे कि 7 प्रश्नों पर विवाद उत्पन्न है, जिसमें आपका उज्ज्वला योजना, NH2, सोलर पंप और आपका एक रूरल डेवलपमेंट वाला कुछ था। ऐसे ही करके कुल 7 प्रश्न पर विवाद जो है और हिंदी में लगभग 2 प्रश्नों पर विवाद है। एक शोर वाला गुलाबी वाला और एक जो है कर्मकारक वाला, जिसमें संप्रदान कारक को सही माना गया है, कर्मकारक उसका सही आंसर है। फिलहाल जिस पर प्रबल संभावना है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। 3 प्रश्न जो हैं उस पर एकदम प्रबल संभावना आपका नज़र आ रहा है और ये 3 प्रश्न है। पहला आप जान ही रहे होंगे, पहला जो प्रश्न है वो आपका NH2 से संबंधित है, जो GS का पार्ट था, जिसमें इनमें से कोई नहीं आंसर माना गया था। दूसरा जो प्रश्न था वो आपका उज्ज्वला योजना से संबंधित है, जो ग्राम समाज में पूछा गया था, उज्ज्वला योजना। फिर आपका तीसरा जो प्रश्न था जिस पर विवाद उत्पन्न किया गया, जिस पर प्रबल संभावना है कि सभी को समान अंक दिए जाएंगे। पूरी एनालिसिस है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। प्लस उन विद्यार्थियों को जरूर शेयर कीजिएगा जो लेखपाल भर्ती परीक्षा दिए हैं, आपके छोटे भाई बहनों को, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और जो डिप्रेशन है उनको तो पक्का शेयर कीजिएगा ताकि वे डिप्रेशन में ना रहें। NH2 उज्ज्वला और आपका जो एक है वो 45% सोलर पंप से संबंधित जो है खबर निकल कर सामने आ रही है। सोलर पंप वाला जो प्रश्न है आपका,
उस पर आपको देखने को मिल सकता है समान अंक। 3 अंक जो हैं इन्हीं पर मिलने वाले हैं और इसी पे प्रबल संभावना नज़र आ रही है। इन्हीं प्रश्नों पर आप लोगों को समान अंक दिए जाएंगे। और निश्चित तौर पर अगर प्रमाण की बात करें तो प्रामाणिक रूप से कहा जा सकता है कि इन प्रश्नों पर निश्चित तौर पर सबको समान अंक दिए जाने हैं। अब कई विद्यार्थी जो हैं NH2 वाले पे क्लेम कर रहे हैं कि नहीं NH19 सही है, तो उनका भी ये तर्क बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर देखा जाए तो NH19 को अब जो है नाम चेंज कर दिया गया NH19 और असम में शायद NH2 है, जिसकी वजह से इस पर भी विवाद चल रहा है। तो निश्चित तौर पर ये विवादित जो है क्वेश्चन बन चुका है आपका, जिसकी वजह से इसको डिलीट तो अब नहीं किया जा सकता, इसीलिए इस पर FM मिलेगा सबको। एक जो है प्रश्न आपका ये केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, जैसे कितने केंद्र शासित राज्य हैं, जिसमें आयोग ने माना है 8 और जो उत्तर होना चाहिए वो 9 होना चाहिए। जैसे केंद्र शासित प्रदेश तो 8 हैं, लेकिन उसमें प्लस शामिल हो जाता है तो 9 हो जाता है टोटल। उत्तर प्रदेश से सटे ऐसा कुछ प्रश्न था आपका जिसमें ऐसा विवाद है, इस पर भी संभावना है बढ़ने की, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में ये बताया जा रहा है कि प्रबल संभावना आपकी किन किन प्रश्नों पर है। 3 प्रश्नों पर तो एकदम प्रबल संभावना है और आपको देखने को भी मिलने वाला है। अब इससे क्या परिवर्तन होगा, जैसे पिछले वीडियो में एक भाई साहब ने कमेंट किया था कि कोई भी उछाल देखने को नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। अगर 3 प्रश्नों पे नंबर बढ़ते हैं सबके समान तो निश्चित तौर पर उछाल देखने को मिलेगा और कई विद्यार्थियों को डिप्रेशन का भी सामना करना पड़ सकता है। अब आप स्पष्ट रूप से सुन लीजिए, क्या जिसके भी अभी जो है 70 मार्क्स बन रहे हैं और उसके ये तीनों प्रश्न जिन तीनों का मेंशन हमने किया है, एक तो NH2 वाला आपका प्रश्न है और एक जो है उज्ज्वला वाला है और एक आपका सोलर पंप वाला है। तो इन तीनों प्रश्न पे जो है विवाद है और अगर किसी विद्यार्थी का 70 नंबर आ रहा है और उसके ये तीनों ही गलत हैं तो उसके कितने हो जाएंगे? 70 आ रहा है और उसने अगर 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हुआ है तो 30 तो उसके खड़े 30 तो गलत होंगे नहीं। 100 प्रश्न अगर उसने अटैम्प्ट किया है तो लगभग उसके 6 छक 36, 6 चौक 24, 4 6 यानी कि उसके 76 प्रश्न तो सही होंगे, तभी तो 4 छक 24 आपका माइनस मार्किंग भी था इसमें। तो लगभग थोड़ा सा अगर गलती हो रहा हो तो माफ़ कीजिएगा आप लोग, लेकिन आपको मोटा समझाने की कोशिश की जा रही है। अगर किसी विद्यार्थी के 76 प्रश्न सही थे और नेगेटिव मार्किंग के बाद उसके जो है 70 बन जा रहे हैं, तो उसका जो है अगर 3 सही हो जाता है जिसके अभी गलत हैं, जिसकी वजह से उसका 76 सही है, तो उसका कितना बढ़ जाएगा? उसका 79 सही हो जाएगा। मोटा मान लीजिए अगर उसके 4 प्रश्न सही हो गए तो 80 हो जाएगा उसका, और 80 होने का मतलब 20 अगर माइनस करें तो 4 प्रश्न अगर गलत होते हैं तो 1 का मार्क्स कट जाता है ना। तो 4 पचे 20, तो 5 नंबर का हेर-फेर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 70 वाला भी 75 मार्क्स पर पहुँच जाएगा, है ना। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी लोग समझ रहे होंगे बातों को। अगर मान के चलिए मोटा आप देख लीजिए, अगर किसी का कोई ब्रिलियंट लड़का होगा तो उसके निश्चित तौर पे 75-76 मार्क्स बन रहे होंगे, है ना। मान लीजिए 75 वाले को लेकर चलते हैं, तो 75 वाला सही जिसका है प्रश्न, तो उसके भी 3 अगर उसके प्रश्न ये जो हमने मेंशन किया है ये अगर गलत हैं तो उसके भी FM के कारण उसके नंबर इंक्रीज़ होंगे, डेफिनेटली इंक्रीज़ होंगे, जिसकी वजह से 75 अगर 100 प्रश्न उसने अटैम्प्ट किए हैं तो 100 प्रश्न में उसके 80 जो हैं सही होंगे, तभी उसका 75 मार्क्स बन रहा होगा निश्चित तौर पर। और अब जो है चूँकि 80 प्रश्न सही थे तब उसके 75 बन रहे थे, तो अब उसका 83 सही हो जाएगा, सही होगा 83, और उसने 100 प्रश्न अटैम्प्ट किया है तो 17 का गलत है, तो लगभग 4 चौक 16, 4 नंबर 4.25 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत हेर-फेर हो सकती है, तो आप लोग बिल्कुल भी उसको माइंड में मत लीजिएगा। लगभग 4.25 हम लेके चल रहे हैं, तो इसमें आपका 79.75 उसके मार्क्स बढ़ेंगे, निश्चित तौर पर आपके बढ़ेंगे। तो 79.75 वाला विद्यार्थी निश्चित तौर पर सिलेक्शन पा लेगा। और अब उन विद्यार्थियों को लेकर चलते हैं जिनके जो है मार्क्स में हेर-फेर आपको देखने को मिलेगा, जिनके ये प्रश्न सही हैं ऑलरेडी। अगर मान लीजिए ऐसा बच्चा मोटा अगर देखे चलें, अगर उसका 80 प्रश्न सही हैं, 80 प्रश्न सही हैं इनके, तो इनके तो चेंज होंगे नहीं, इनके जो प्लस 3 प्रश्नों पे आपको FM मिलेगा, इनके ऑलरेडी वो प्रश्न सही हैं, तब इनके 80 प्रश्न सही माने जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके 75 नंबर हैं नेगेटिव मार्किंग होने के बाद, तो इनके 75 ही रहेंगे। ये तो अब इंक्रीज़ नहीं हो सकता ना, 75 मार्क्स हैं तो 75 ही रहेंगे और इसमें कोई भी हेर-फेर आपको देखने को नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से ये जो 75 वाला विद्यार्थी है वो अब डाउन हो जाएगा इन कंपैरिजन टू जिसका 79.75 मार्क्स है। ठीक है, 79.75 मार्क्स। एक सेकंड, आप लोगों को अब कुछ होंगे उसमें मोस्ट ब्रिलियंट जो कहेंगे 83 अगर सही हो रहा है तो 4 चौक 16 और एक जो है 2.5 घटेगा तो 4.75 उसका जो है होगा कैलकुलेशन में। 4.75 अगर माइनस करते हैं 83 से, 83.00 4.25 अगर माइनस करते हैं तो आपका 5 और 9 में से 2 गया 7 और 12 में से 6 2 8 और ये 7, तो 78.75 बनेगा। मुझे माफ़ कीजिएगा, इसलिए मैंने बोला कि कैलकुलेशन में थोड़ी आपको हेर-फेर ज़रूर देखने को मिल सकती है। तो 78.75 विद्यार्थी वाला
75 नंबर वाले को पिछाड़ देगा और ये अब इस सीट के पक्ष में हो जाएगा और इसका निश्चित तौर पर सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है विद्यार्थियों, थोड़ी बहुत गलती हो गई हो तो आपसे हम क्षमा चाहते हैं। ऐसे आप वीडियो बनाना थोड़ा सा टफ होता है जिसकी वजह से कैलकुलेशन उतना क्लियर नहीं हो पाता है, तो आप लोग बिल्कुल माइंड में नहीं लेंगे। आई होप आप सब समझ रहे होंगे बातों को। और अब बात करते हैं कि जनरल कैटेगरी का कितना आपका कट ऑफ बन सकता है इन सभी को लेके, अगर 3 मार्क्स सही हो गए तो। अभी जहाँ कट ऑफ 73-74 जाने की संभावना थी, अब वो कट ऑफ उछाल मार कर 76 पहुँच जाएगी, 76 DV की कट ऑफ। वहीं बात करें ओबीसी कैटेगरी का, ये बढ़ने के बाद नंबर है। ओबीसी का बात करें तो आपका 75 के राउंड अबाउट रहने वाली है। वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का आपका 73 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। एक दो नंबर आपका हेर फेर जरूर देखने को मिलता है। वहीं बात करते हैं एससी कैटेगरी का, तो एससी का अब जहाँ 65 था वो 67 के आसपास हो जाएगा। एसटी की बात करते हैं तो आपका 55 के आसपास हो जाएगा। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो आपका 57 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें पीएच कैटेगरी का, तो पीएच कैटेगरी का भी 62 के आसपास फिर देखने को आपको मिल जाएगा। एक और कैटेगरी बढ़ती है फीमेल। कई फीमेल जो है गुस्सा आ जाती हैं कि सर हमारी कट ऑफ नहीं बता रहे हैं, तो फीमेल कैटेगरी का स्पष्ट रूप से 65 जहाँ था वहीं आपका 68 के आसपास देखने को मिलेगा। अगर ये 3 प्रश्न सही होते हैं तो फिलहाल तो कम ही चांसेस है कि इन 3 प्रश्नों पर सभी को समान अंक दिए जाएँ, क्योंकि आयोग पहले ही मन बना चुका है। अगर इसको सही करना होता तो रिवाइज्ड आंसर की में ही सही हो जाता। रिवाइज्ड आंसर की में आप लोगों का पहले ही सही कर दिया गया होता। ठीक है, लेकिन आयोग ने ऐसा नहीं किया। काफ़ी ज़्यादा जो है प्रश्न लेखपाल भर्ती परीक्षा में गलत देखने को मिला था, लेकिन किसी पर भी एक्शन नहीं लिया गया। सिर्फ 3 प्रश्नों पर ही आप लोगों को नंबर दिया। 3 प्रश्नों पर लगभग जो है, हाँ 3 ही प्रश्न थे जिसमें जो है फुल मार्क्स सबको दिए गए थे। तो विद्यार्थियों इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी। अगर कुछ भूल हुई हो वीडियो में तो आप सभी से हम क्षमा चाहते हैं। चैनल पर नए हैं और आपके तैयारी करते हैं तो किसी की भी भर्ती के रिगार्डिंग हमारे चैनल आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी एनालिसिस अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। इतनी से आप सभी लोगों से आशा करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टिल अपडेट्स।